अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी अभी बस यहाँ पे मैंने व्लॉग वहीं से स्टार्ट किया जहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो एंड की थी। और आज के दिन मेरे कोई स्टूडेंट्स वगैरह नहीं थे आए मेरे पास, तो बस फिर आज मैं बिल्कुल फ्री थी और इतना मुझे सुकून हुआ। मुझे काफ़ी दिनों के बाद जो है ना मैंने इस टाइम पर थोड़ी रेस्ट की थी, वरना तो इस टाइम पर यही होता है कि मैं पढ़ा रही होती हूँ, फिर शाम के टाइम पर ये होता है कि जैसे ही मतलब मैं फ्री होती हूँ तो फिर ज़ाहिर है घर को रीसेट करना होता है, बच्चों के अलग काम शुरू हुए होते हैं और फिर बस रात की रूटीन स्टार्ट हो जाती है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद जो है ना मैंने बड़े सुकून से जो है ना वो मतलब रेस्ट किया और बच्चे भी सो रहे थे इस टाइम पे। मैंने भी यहाँ पे नेल पॉलिश लगाई थी जो मैं आपको दिखा रही थी। मुझे ना नेल पॉलिश लगाने का बहुत शौक है और ये चीज़ बचपन से ही है, मतलब मुझे नेल्स बढ़ाने का और नेल पॉलिश लगाने का बड़ा ही शौक है। तो बस जब मेरा दिल चाहता है तो मैं लगा लेती हूँ। और आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। कलर ग्रे कलर था और नेल्स जो है ना वो मेरे बड़े हो जाते हैं जब फिर मुझे काटने होते, तो एक टाइम बाद मैं नेल पॉलिश लगाने के बाद जो है ना वो कट कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि जी नेल्स इतने लंबे अच्छे नहीं लगते हैं, इस्लाम में भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे भी पता है इस चीज़ का, लेकिन जाहिर सी बात है फिर जब नेल्स आपके बड़े हो रहे होते हैं तो मैं फिर ये कि हर दिन नहीं काट रही होती उनको बैठ के। जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो फिर नॉर्मल एक साइज़ पे आते हैं जब, तो फिर मैं उनके ऊपर जाहिर सी बात है दिल भी चाहता है कि नेल पॉलिश अप्लाई की जाए, तो जब वो अप्लाई कर लेती हूँ दिल भर जाता है। उसके बाद ही फिर नेल्स कट हो जाते हैं। उसके बाद जी बस यहाँ पे मैं भी रात के टाइम जो हूँ ना छोटी मम्मी के लिए रोटी बना रही थी बेसन वाली, और अभी क्योंकि हेल्पर हमारी नहीं थी आई हुई तो मुझे ये था कि शायद वो ना आए, तो बस मैं खड़ी हो गई थी काम करने के लिए किचन में, ताकि जो बर्तन वगैरह वो भी साथ के साथ ही समेट लूँ। लेकिन बस मैं भी यहाँ पे रोटी बना ही रही थी तो फिर जो है ना वो आंटी शुक्र है कि आ गई थी। फिर आके उन्होंने जो बाकी का काम था ना वो देख लिया था। खैर मैंने रोटी तो बना दी थी छोटी मी की, और यहाँ पे जी बस मैं उनके साथ जो चने मैंने बनाए थे ना वो सर्व करी थी। और आप लोगों ने अभी तक अगर चने की रेसिपी जो है वो नहीं देखी तो मेरे लास्ट ब्लॉग को जाके लाजमी देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी वो रेसिपी, क्योंकि ये आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है और ये बहुत ज़्यादा जायकेदार भी बने थे। सो आज का जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया ना वो मैंने डिसाइड किया है न्यू मॉम्स के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब न्यू आप मॉम बनते हो ना या मदर बनते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि जाहिर सी बात है आपका अपना आप जो होता है ना वो देखा नहीं जा रहा होता, बल्कि आप अपने अपने बेबी को ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं। तो ऐसा है भी क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो एक इतना छोटा सा बच्चा होता है उसको देखना सबसे पहले उसकी माँ ने ही होता है। और मोस्टली ऐसे ही है कि ज़्यादातर जो है ना वो 95% जो है ना वो मतलब एक मदर ही है जो अपने बेबी को देख रही होती है, उसका ख्याल रख रही होती है, दिन हो रात हो जब मर्जी हो 24 घंटे वही देख रही होती है। जाहिर सी बात है हम मेल को नहीं, फादर को इसलिए नहीं भी कह सकते क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने बाहर के भी काम देखने होते हैं, जॉब पे भी जाना होता है, फिर वहाँ से थके हुए आना और क्या क्या टाइमिंग होती है, सुबह सुबह चले जाते हैं या रात में आते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इतना टाइम नहीं होता, फिर रात में सो के उन्होंने सुबह जल्दी भी उठना होता है, तो फिर जाहिर सी बात है एक मदर की ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेरा ख्याल है वैसे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत जो है ना वो एहसास कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके हस्बैंड की इतनी टाइमिंग ज़्यादा टफ है तो फिर मेरे ख्याल से एक मदर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बेबी की ज़्यादा ख्याल रखे। और अच्छा चलिए ये टॉपिक तो एक बात की बात है, लेकिन मुझे आज जो डिस्कस करना था ना वो ये था जी कि मुझे किसी ने कमेंट भी किया था जी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है ना वो आपको हुआ या नहीं। तो मैंने लास्ट टाइम तो एक दफ़ा ये जिक्र किया था इस चीज़ का, तो मैंने ना बड़ा मजाक में टाल दिया था कि भाई हम पाकिस्तानी जो हाउस वाइफ हैं या पाकिस्तानी जो मदर्स हैं ना इनको ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि भाई काम ही नहीं खत्म होते। जब काम ही नहीं खत्म होने तो फिर ये डिप्रेशन क्या चीज़ है। तो बात की बात है, लेकिन ये है कि हाँ डिप्रेशन जो है ना उसका काम से कोई लिंक नहीं है, काम तो साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी को कोई डिप्रेशन होता है ना तो वो कामों के साथ साथ चल रहा होता है। और इवन कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, छोटे से छोटा काम कर रहे हैं ना, तो आप नॉर्मल बैठे भी हुए हैं ना तो आपके माइंड में ना वही चीज़ें रिवाइंड हो रही होती हैं और वही चीज़ें चल रही होती हैं, ओवर थिंकिंग चल रही होती है, तो वो सब चीज़ें फिर डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में ही आ जाती है। खैर ये टाइम बड़ा टफ होता है, लेकिन इस टाइम को अगर आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स होकर निकाल लेना तो यकीन करें कि ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है और आपके खुद के लिए आसान होती है। तो यहाँ पे जी मैं लसंदरा का पेस्ट आपको दिखा रही थी कि कितना देखें स्मूथ सा और कितना थिक सा बना हुआ है। आज मैं बना रही थी खाने में कलेजी, और कलेजी मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है आज, समझ लें, क्योंकि हर बकरा ईद पे तो बनती ही है और उसके अलावा भी बनती है बहुत दफ़ा, लेकिन मैं इतना नहीं बनाती हूँ ये चीज़। बकरा ईद भी हम लोग जब बनाते हैं, जब बड़ी ईद होती है तो ज़्यादातर छोटी अम्मी या फिर घर पर आनी आई होती है तो वो लोग मिल के बनाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा क्वान्टिटी भी होती है तो ज़रा उसको फिर डिटेल में बनाना होता है, तो फिर वो मैं हेल्प करवा रही होती हूँ, लेकिन जो मेथड होता है, जो रेसिपी होती है वो पूरी छोटी मिक्की होती है। लेकिन आज जो है ना वो मैंने बिल्कुल खुद ही बनाया, मतलब स्टार्ट से एंड तक मैंने ही बनाया और रेसिपी भी मैंने अपने खुद से बनाई है और ये बहुत मज़े की बन गई थी। आप लोग साथ साथ देखते भी जाइएगा, आप लोगों को रेसिपी जो है ना वो पसंद आएगी और समझ भी आ जाएगी। और बस यहाँ पे जी साथ साथ मैंने चाय रखी हुई थी दोबारा नाश्ते के बाद, क्योंकि कुछ मजदूर आए हुए थे घर में, कुछ काम करवा रहे थे हस्बैंड, तो बस उनके लिए मैंने चाय भी रखी थी। साथ में मैंने कलेजी को बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, बॉईल तो नहीं बस मैंने एक दफ़ा बॉईल करना उसका पानी फेंकने के लिए, ठीक है। उसमें मैंने हल्दी, लहसुन का पेस्ट और दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची डाली ताकि उसका स्मेल
स्मेल वगैरह जो है ना वो खत्म हो जाए। साथ साथ मैंने मसाले की भी तैयारी करना शुरू कर दी थी ताकि जो है ना वो टाइम वेस्ट ना हो और जो है ना मैं जल्दी जल्दी खड़े खड़े ही जो है ना वो काम जितना कर सकती हूँ वो कर लूँ। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था जी कल के जो न्यू बॉर्न के ना बॉडी पे और उनके फेस वगैरह पे ना कुछ हेयर्स होते हैं, ऐसे बेबी हेयर ही होते हैं किस्म के। वो रुआं से ही होता है एक्चुअली में, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी हो जाता है, लेकिन समटाइम्स नहीं भी खत्म होता है और कुछ के मतलब जो बच्चों के होता है वो आगे जाके मतलब वो बाल रहता ही है। तो वो मुझे किसी ने पूछा था कि आपके मैंने एक वीडियो देखी थी कि आपकी मदर ने जो है ना वो मेरे छोटा जो बेटा है अबू बकर, उसकी भी जो है ना इस तरह से थोड़ा बहुत ना ये फेशियल हेयर वगैरह रिमूव किया था। तो वो कैसे किया था, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मामा ने क्या किया था। जब मैं मामा की तरफ थी, अबू बकर बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से अभी 1 माह का भी नहीं था, तो तब की बात है। और मामा ने ना वो एक जैसे आटे के पेड़े बनाते हैं ना, आपने बिल्कुल छोटे छोटे से आटे के पेड़े बना लेने हैं, 2 से 3 बना लें ताकि एक आप बॉडी के लिए यूज कर सकें। मतलब आप एक लेग्स के लिए यूज कर लें, एक फेस के लिए यूज कर लें और एक आप उसकी बेली के लिए या फिर कमर के लिए यूज कर लें। ठीक है, तो आपने करना क्या है, उन पेड़ों के ऊपर ना आपने हल्का सा ऑयल लगाना है, चाहे वो सरसों का तेल आप यूज कर लें या फिर आप जो जैतून का ऑलिव ऑयल होता है आप वो यूज कर लें, और ये दोनों ही नहीं है तो आप फिर बेबी जो ऑयल होता है वो भी यूज कर सकते हैं। और बस आपने ऑयल उसको ग्रीजी कर लेना है पेड़े को अच्छे से, और आपने ऐसे ही रब नहीं करना शुरू कर देना, वरना क्या होगा वो चिपकेगा बॉडी के साथ और जब कोई थोड़ा सा बाल भी उतरेगा ना तो बेबी को दर्द होगा। तो आपने क्या करना है, लाजमी उसको ऑयली कर लेना है। सरसों का तेल मैंने जो यूज़ करवाया था वो मामा ने सरसों का तेल ही यूज़ किया था, और उसको आपने अच्छे से जो है ना वो मसाज करनी है उसके पूरी बॉडी पे, और इसके अलावा उसके फेस पे, फोरहेड पे लाजमी, क्योंकि वहाँ पे अक्सर छोटे छोटे बाल होते हैं। तो मैंने अक्सर देखा बच्चों के छोटे छोटे बाल ना होते ही हैं, तो वो इस तरह से थोड़ा बहुत ये काम कर लिया जाए तो काफ़ी जो होता है ना फ़र्क पड़ जाता है। और अबू बकर के भी ऐसे ही है, उस्मान की दफ़ा भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था, लेकिन मुझे याद है उस्मान की दफ़ा ना उस्मान के फेशियल हेयर्स वगैरह इतने नहीं थे, लेकिन अबू बकर के ना बाल थोड़ा था। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हो गया हुआ है उसके बॉडी पे, और उसके फेशियल हेयर्स वगैरह इतने कोई मतलब नहीं है। तो बस आप लोग ये कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जी हरा धनिया मैं आपको दिखा रही थी, हरा धनिया वही है जो कि मैंने कोई 1 हफ्ता हो गया शायद मैंने ये इस तरह से ना मतलब रखा हुआ है कंटेनर में, और ये अभी तक बिल्कुल फ्रेश है। इसकी मैंने जो रफ ऊपर से थोड़ी सी मोटी स्टेम्स होती हैं वो मैंने कट कर दी थी, और बाकी आप देखें अभी तक जो है ना वो टिश्यू बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मुझे लगे टिश्यू गीला हो रहा है या फिर ख़राब हो रहा है तो मैं थोड़ा सा और टिश्यू लगा देती हूँ ऊपर से, लेकिन बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो यहाँ पे जी साथ साथ खाना भी बन रहा है। आप लोगों ने अगर मेरी यहाँ तक वीडियो देख ही ली तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और आप लोग आजकल मेरे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं और कमेंट भी करते हैं। मुझे किसी ने ये भी कमेंट किया था कि जी आप फिश में से अगर स्मेल आती है ना तो आप उसके अंदर ना जो आटा होता है वो मिला के रख दें और उसके बाद उसको वॉश कर लो तो स्मेल नहीं आएगी। तो इतना अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से कमेंट करते हैं और कोई टिप्स वगैरह बताते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम लोग अगर आपको कोई टिप्स वगैरह शेयर करते हैं, कोई अपनी हैबिट्स बताते हैं तो सिर्फ हम ही बताते हैं और हमें मतलब सब कुछ पता ही है, हम आपसे नहीं सीखते, बल्कि ऐसा नहीं है। आप लोग हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं और रहने के तरीके अलग होते हैं, खाना पकाने के तरीके अलग होते हैं, सफाई सुथराई की हर चीज़ के। और अगर आप लोग भी हमसे कुछ शेयर करते हो ना इस तरह से कोई टिप्स या हैबिट्स वगैरह तो इतना अच्छा लगता है ना। और ये तो मतलब हर चीज़ की मेरे ख्याल से हर घर की स्पेशलिटी होती है कि हर घर जो है ना वो अपने तौर तरीकों के हिसाब से घर को मैनेज कर ही रहा होता है। क्योंकि ये जो सीखने वाला भी जो अमल होता है ना ये सिर्फ एक टाइम तक महदूद नहीं होता, बल्कि आपकी जो उम्र भर तक जो है ना आपका सीखने का अमल जो है ना वो जारी रहता है। फिर चाहे कोई भी फील्ड हो, दूसरी पढ़ाई लिखाई की फील्ड हो, फिर चाहे आपकी गृहस्थी की फील्ड हो या फिर बच्चों की परवरिश की फील्ड हो, आप मतलब सीखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ एक दूसरे से। और मुझे लगता है इस चीज़ को मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बात वहीं पे हमारी रहेगी जी, पोस्टमार्टम डिप्रेशन तो होता ही है, जाहिर सी बात है। उसमें कोई एक चीज़ नहीं होती जो कि जिससे मतलब एक मदर गुजर रही होती है, उसमें उसको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा होता है। एक छोटी सी चीज़ है, जाहिर सी बात है, आप जब प्रेग्नेंट होते हैं ना तो उसके बाद आपकी फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। कुछ की नहीं भी आती होंगी लेकिन कुछ की बहुत ज़्यादा आ जाती है, जैसे फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, कलर चेंज हो जाता है, या फिर आपका वेट गेन कर लेते हो। और इसके अलावा आप थोड़ा सा मतलब वैसे भी आप जो है ना आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, आप थोड़ा सा वीक भी हो जाते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिनसे आप गुजर रहे होते हो, और छोटा छोटा काम करके आप जब थक जाते हो ना स्पेशली, तब आपको महसूस होता है कि नहीं यार अब जो है ना मतलब नहीं हो रहा। तो स्पेशली तब भी, और अगर आप बच्चे को एक दिन भर भी संभाल रहे हैं, रात में भी आप संभाल रहे हैं, वो जो एक अकेलापन होता है ना जब आप उसको उठाए और उसको कभी सुला रहे हैं, कभी खिला रहे हैं, कभी दूध पिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आप ही देख रहे हैं। और फिर जब उस टाइम पे आपके साथ कोई ना भी होना, अगर आप सेपरेट सिस्टम में रहते हैं तब की बात कर रही हूँ, और अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो फिर बहुत सारे ऐसे भी सिस्टम है जहाँ पे जी जो किसी के साथ कोऑपरेट नहीं भी करते। तो अगर आप ऐसे किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तब भी आपको डिप्रेशन हो ही जाता है, एंग्जाइटी हो रही होती है, या फिर अगर आपके जैसे हेयर लॉस भी स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो है ना हमारी स्किन भी खराब होने लग जाती है, फिर घर के दूसरे कामों को भी मैनेज करना होता है बच्चे के साथ, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका जो आधे घंटे का काम होता है उसको आपको 2-3 घंटे मतलब लग रहे होते हैं उस काम में, और आपको समझ नहीं आ रही थी कि आपकी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करें। तो यकीन करें ये चीज़ सबके साथ है, मतलब जितनी भी न्यू मॉम्स हैं, बल्कि न्यू मॉम्स क्या, अगर आपका दूसरा बच्चा भी है, तीसरा बच्चा भी है, तो और ज़्यादा टफ रूटीन हो जाती है,
क्योंकि आपको फिर ज़ाहिर सी बात है काम तो आपके बढ़ चुके होते हैं और इसके अलावा जो आपका पहला बच्चा आपने उसको भी टाइम देना होता है, उसके भी काम होते हैं, फिर दूसरे के साथ वो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब मैंने जो एक चीज़ फेस की हुई है ना और अभी भी कर रही हूँ कि मतलब जो भी है आपका जो सेकंड बेबी या थर्ड बेबी या आगे जो फर्स्ट बेबी के बाद होते हैं ना बेबी, उनके साथ जो रूटीन होती है ना वो पहले से ज़्यादा टफ हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने करना क्या है कि बस आपने अपने ऊपर फोकस करना है। आपने नहीं देखना कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। देखिए जिन्होंने आपको कुछ बोलना है ना वो आपको कुछ ना करके भी बोलेंगे और आप कुछ कर भी रहे होंगे वो तब भी बोलेंगे। तो लोगों ने आपको बोलना है, वो आपको बातें सुना सकते हैं लेकिन आपने किसी पे ध्यान नहीं देना। आपने सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपने बच्चे पे फोकस करना है और अपना ध्यान रखना है। खाने पीने का हो सकता है, फिर वो आपका स्किन से रिलेटेड हो सकता है, आपके हेयर केयर रूटीन हो सकती है, आपके बच्चे से रिलेटेड हो सकता है। बस आपने अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है और ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने अपने माइंड को किस तरह से सेट किया हुआ है कि आपने अपने बेबी को भी टाइम देना है और अपने आप को मतलब इतना जो है ना वो एक मुतमईन रखना है, अपने लिए टाइम निकालना है कि आप जो है ना वो खुश रह सकें। तो थोड़ा सा रेस्ट करें और रिलैक्स करें कि आपका मतलब जैसे बेबी सो गया है कुछ भी है तो आप अपने आप को टाइम दें, रिलैक्स करें और स्ट्रेस फ्री रहें। तो मेरा ख्याल है जितना आपको कोई काम अच्छा लगता है, जो आपकी कोई हैबिट है जो आपको सुकून देती है, तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे वो चीज़ करें और इन्जॉय करें बस उस टाइम को भी, क्योंकि वो टाइम भी बाद में फिर रिपीट नहीं होगा। वो बस 3-4 माह की बात होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी बड़ा हो जाता है और आप भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो बस ये तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे जी बस खाना बन चुका था, कलेजी मैंने बना ली थी, उसके बाद मैंने अबू बकर को सुलाया और इस टाइम पर मैं अभी कुछ गाजरे वगैरह जो है वो छील रही हूँ। और आप लोग मुझे गेस करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मैं इससे क्या बनाने वाली हूँ शाम को। तो वो आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर भी करूँगी और रेसिपी भी आपके साथ इंशाल्लाह डिटेल शेयर करूँगी। तो आप लोग जब तक गेस करें कमेंट बॉक्स में। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम को जाकर लाजमी फॉलो कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।